हनुमान जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं हनुमान ने चुना है। आपने 3 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो 100% में गारंटी देता हूँ जो भी आपकी मनोकामना है पूर्ण होगी। जय श्री राम। दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। आप नौकरी से परेशान है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, इससे परेशान है तो उसके लिए संकल्प लेना चाहते हैं, या आप भूत प्रेत की बढ़ाओ से परेशान है तो आप इन चीजों के लिए संकल्पना चाहते हैं और आप 7 दिन का संकल्प ले नहीं कर रहे हैं, 11 दिन का नहीं ले रहे, 21 दिन का नहीं ले रहे हैं, 100 बार का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि आपके घर में कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है, यह आपको बीच में उठाना पड़ता है। आपके छोटे बच्चे भी हैं और घर में जो इसके नियम विधि है उसका कोई परहेज ही नहीं होता, तो आपका संकल्प कहानी ना कहानी अधूरा रह जाता है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आज मैं आपके लिए 7 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेकर आई हूँ, पूरी विधि विधान के साथ। सिर्फ आपको 7 दिन करना है। अगर आपने यह 7 दिन इस प्रचंड उपाय को कर लिया तो कहते हैं हनुमान जी का आसन तक हिल जाता है। अगर आपने इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसके नियम बता देता हूँ, फिर आपको मैं 7 बार का जो पाठ है कैसे कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। आप वीडियो कब नहीं करना, क्योंकि अगर वीडियो स्किप कर लेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आपको सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी और आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछेंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से रिप्लाई भी नहीं मिल पाता। रिप्लाई मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सोच समझ पे, पर कई लोग जो होते हैं बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या करना है, तो आप वीडियो को स्किप ना करना। तो सबसे पहले मैं आपको इसके नियम और विधि बता देती हूँ। ये 3 दिन का पाठ है, 7 दिन का पाठ है। आप किसी भी शनिवार को या किसी भी मंगलवार को उठा सकते हैं। नंबर 1, जो आप 3 बार का जो संकल्प का पाठ करेंगे तो आपको इसको किसी भी मंगलवार या शनिवार के शुक्रवार पक्ष से उठाना, शुक्ला पक्ष से, कृष्णा पक्ष से नहीं उठाना। बाकी जैसे कि सारे संकल्प में आपको बताता हूँ कि आप 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का जो संकल्प करते हैं वो कभी भी उठा सकते हैं। कहानी मतलब किसी भी दिन उठा सकते हैं, लेकिन आपको जो 3 दिन का मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ, संकल्प बता रही हूँ, ये आपको मंगलवार और शनिवार को करना है और कृष्णा शुक्ला पक्ष में करना है, कृष्णा पक्ष में बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम यह है कि आपको 3 दिन का तो यह संकल्प है ही, पर आपको 5 दिन काम से काम ब्रह्म मुहूर्त का पालन पूर्ण करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी का पालन पूर्ण करना पड़ेगा। भेरा राम चेहरे का मतलब कई लोगों को पता ही नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है जैसे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल आपको वैसे ही रहना है, किसी भी लिमिट का क्रॉस नहीं करना है। आप हस्बैंड वाइफ हो, एक साथ सो सकते हैं, बात कर सकते हैं, रह सकते हैं, पर आपको कोई भी ऐसा उलझन नहीं करना है जिससे हनुमान जी आपके चीजों से रोस्ट हो जाए। तीसरा नियम, आप जब भी संकल्प लेंगे तो आपको एक आसन चाहिए, जो आसन सिर्फ आप ही इस्तेमाल करेंगे, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, खासकर पूजा के दौरान। और जो आसन होना चाहिए वो लाल रंग का होना चाहिए या मिक्स कलर का, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था। मेरे पास जो आसन है सारे कलर मिक्स है, उसे तरीके का आसन भी चलेगा। अगला नियम यह है कि आप जो पूजा करेंगे, इस पूजा को मंगलवार का अग्नि अगर आप स्टार्ट करते हैं या शनिवार को स्टार्ट करते हैं तो आपको जो संकल्प लेना है रात को 9:00 बजे लेना है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर हनुमान के ही समय करनी चाहिए, क्योंकि सभी को मैं बार बार वीडियो में बताती हूँ कि हनुमान जी हमेशा पूरे दिन राम जी की सेवा में लगे रहते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में वो अपनी भक्तों की जल्दी सुनते हैं। तो आपको जो पूजा करनी है 9 बजे करनी है या 9:00 बजे के बाद कर सकते हैं। यह हो गया। उसके बाद आपको 7 दिन तक, 3 दिन क्या 7 दिन तक आपको बिल्कुल आपके घर के अंदर तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। मैं बार बार कह देता हूँ, तामसिक भोजन जैसे कि मीट, मछली, अंडा, इन सब इत्यादि चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 7 दिन 11 दिन का संकल्प लेते हैं तो उसमें आपके घर में कोई इन चीजों का उसे कर लेट है तो आपका माँ कहानी ना कहानी अपसेट हो जाता है और आप सोच विचार में पड़ने हैं कि मैंने तो संकल्प लिया था और मेरे घर में लोग ये सब कर रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्य कर रहे हैं, क्या पता मेरे संकल्प पूरा हो ना हो। आप संकल्प लेते लेते आपके मन में यह विचार आ जाता है और जहाँ पर भी हमारे मन में, हमारे सोच में नेगेटिव आई है, वही हमारा काम बिगड़ जाता है। आप हमेशा पॉजिटिव रहे। और यह जो 3 दिन का मैं आपको पाठ बता रही हूँ, माँ उपाय पाठ है, यह कुछ थोड़ा सा अलग तरीके से है, अलग तरीके से करना है। बिल्कुल वैसे कंटिन्यू नहीं करना, जैसे 7 दिन का आप संकल्प लेते हैं वैसे नहीं करना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और उसके बाद आपको क्या करना है, नहा धो के
साफ सुथरे कपड़े पहन के अपने मंदिर को साफ कर रहा है। पूजा पाठ करने से पहले साफ करना। और एक चीज मैं आपको और बता डन कि यहाँ पर वीडियो में बार बार एक चीज को लेकर बहस भी होती है, कई लोग आके कमेंट भी करते हैं। तो मैं आपको बता डन, अगर आप शाम के समय संध्या काल जैसे प्रदोष काल में रात को 9:00 पूजा करते हैं, तो कई लोग कमेंट मुझे करते हैं कि खाना खाने के बाद हम संकल्प लेने या खाना खाने से पहले लेने। तो अगर आप 3 बार का पाठ दिन का संकल्प ले रहे हैं तो आपको इतनी कोई जल्दी नहीं है कि आप पहले खाना खा लेने या फिर आप पूजा करें। अगर आप रात को 9:00 बजे कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में जल्दी खाना खा लिया जाता है तो आप खा सकते हैं, और उसके बाद आप हाथ पर धो लेने साफ कपड़े पहन के तब भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में लेट खाना खाया जाता है तो आप पूजा पाठ करने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक यहाँ पर नहाने को लेकर बहुत ज्यादा ही बावल मचा रहा है कि लोग कहते हैं कि सुबह भी नहाए शाम को भी नहाए। तो हाँ भाई, अगर आप टॉयलेट जाते हैं खुद से, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको शौच वगैरह करवाते हैं, तो आप अपना हाथ पर मुंह धोकर पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर है आप खुद सोच जाते हैं तो आपको नहाना पड़ेगा, और अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, बीमा है, नहीं नहा सकते, तो आप मुंह धोकर भी पूजा कर सकते हैं, साफ कपड़े पहन के भी कर सकते हैं। अगर आप नहा सकते हैं तो आपको एक मौका पानी गम करके हल्का हाल डालने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको खुद से भी अच्छा लगेगा कि मैंने साफ सुथरी हो कि मैं पूजा कर देता हूं। और यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करें तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उसको जो एक एक वर्डिंग है उसको ध्यान से करेंगे। तो चलिए, मैंने आपको नियम विधि बता दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ नियम विधि में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से 3 दिन के पाठ का संकल्प करना है। सबसे पहले आपको, अगर आपने मंगलवार को संकल्प स्टार्ट किया है, आपको मैं मंगलवार से बता रही हूँ, तो आप हो सके तो मंगलवार को ही करें, क्योंकि मंगलवार का दिन जो है हनुमान जी को समर्पित है। तो सबसे पहले सभी को जय श्री राम, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय श्री राम जरूर लिखेंगे। जो हनुमान भक्ति हैं वे जरूर जय श्री राम लिखेंगे, और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर दीजिए। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। अगर आप मंगलवार को पहले जो आपका संकल्प स्टार्ट होता है तो उसे दिन आपको अपने मंदिर को स्वच्छ कर लेना है, साफ सुथरा कर लेना है, और आपको एक भोजपत्र लेकर आना है। भोजपत्र आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, या कहानी जैसे कि आप पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। एक भोजपत्र लेकर आएंगे, यह आपको 5 से 10 का मिलेगा, 10 से अंदर का आपको एक भोजपत्र मिल जाएगा। इसको ध्यान रखना, इस भोजपत्र का इस संकल्प में बहुत ही बड़ा चमत्कार उपाय है। हनुमान जी का आसन तक हिल जाता है, कहा जाता है। इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो हनुमान जी का आसन तक हिल जाता है। और हनुमान चालीसा तो खुद में एक सीट चालीसा है, जो अगर आप लोगों ने दिल से सच्चे माँ से कर लिया तो आपका संकल्प जो है, आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, आपने मंदिर साफ कर लिया, साफ सुथरे कपड़े पहन लिया, संध्या काल के समय आपको 9 बजे का मैं बता देता हूँ। आप 9:00 बैठ जाएंगे मंदिर में, संजय साफ कर लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे। यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। आप 1 लोटा जल लेंगे और 1 गिलास पानी भी ले लेना, क्योंकि आपको यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट रहती है। जो मैं आपको हमेशा बार बार कहता हूँ, जो संकल्प जल होता है ना, वही जल हमारा संकल्प जल होता है, वो हमको लास्ट तक रखना जरूरी है। और 1 लोटा जल और 1 गिलास इसलिए बोला जाता है कि एक हमेशा अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प के दौरान तो आपने लूट जल रख दिया, और वैसे भी आपको अपने मंदिर के अंदर ना 1 लोटा जल तो हमेशा रखना चाहिए। जिस तरीके से आप भगवान को रोज भोग लगाते हैं तो आप उनको जल भी दे, आपका तो कार्य बनता है, ना कि आप उनको जल भी पिलाई तो आप उनको जल नहीं देते हैं। तो आपको ना रोज 1 जल का लोटा रखना भी चाहिए, चाहे आप संकल्प ले रहे हैं या नहीं रहना। 1 लोटा जल आप मंदिर में हमेशा रखें और अगले दिन उसको किसी प्लांट में डाल दें, फिर आप उसको फिर मंदिर में रख दें। ऐसा करना बहुत जरूरी है, इसलिए कहा जाता है 1 लोटा जल और 1 लोटे 1 गिलास पानी रखें। तो मैं आपको बता रही हूँ, 1 लोटा आपने जल रख दिया, वो संकल्पित जल है। आप उस लोटे कोई जल को पहले आप दिया जल लेंगे, वो उसके अंदर गाय का, देसी गाय का हो या तिल के तेल का हो, और आप धूप चलाएंगे। और आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, जब तक आप संकट का पाठ कर रहे हैं तब तक आपका दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। आपका जो दीपक है
प्रोजेक्ट रहना, शांत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आप जैसे आपने एक दीपक जलाया और सभी जो भी आपके मंदिर में प्रभु हैं, जो भी भगवान हैं, सबको आप तिलक करेंगे। और आपके मंदिर में हनुमान जी की फोटो होना बहुत जरूरी है, उनके बिना आप पूजा नहीं करेंगे। हनुमान जी की एक फोटो लेकर आए हैं, राम दरबार की एक फोटो होना चाहिए, बाकी गणेश जी की फोटो, लक्ष्मी माता की फोटो, बाकी जो आपके मंदिर में फोटो है आप उन सबको तिलक करेंगे। अगर आप लड़के हैं तो आप हनुमान जी को संतरी कलर से सेंटर का सिंदूर होता है उसमें चमेली का तेल मिलकर उनको तिलक करेंगे। और जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और सबको तिलक करेंगे। सबसे पहले आप उनके लिए भोग के लिए आपको यह प्रसाद ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, और या तो किशमिश भी ले लेने आपको जी तरीके ले सकते हैं, या बेसन के लड्डू ले सकते हैं, बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, कोई भी मीठा फल भी ले सकते हैं आप। और साथ ही साथ तुलसी का पत्ता हनुमान जी को चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। हनुमान जी को जब भी आप भोग लगे साथ में तुलसी का पेट का भी भोग लगे, ठीक है। आपने तिलक कर लिया, अब जब आप संग लेंगे तो जो लोट का जल है, एक गिलास में आप जल और रखेंगे, वो आप रखा रहने दीजिए। अभी मैं उसके बड़े में भी आपको बताऊंगी क्या करना है, वैसे आपको पहले भी बता देती हूँ। आपको कंफ्यूज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो वहाँ पे गिलास का जल है ना, वो आपको रोज बदलना है, उसे जो गिलास का चलाना है वो रोज आप प्लांट पे डालेंगे, फिर अगले दिन रख देंगे, फिर प्लेन पे डालेंगे, फिर अगले दिन रख देंगे। और वो संकल्पित जल है, वो 3 दिन तक आपका संकल्प जल आप नहीं छुएंगे, मंदिर में वैसे के वैसे रहेगा और उसको आप ढक कर रखेंगे। आप उसे जल को ले लीजिए। जब मंदिर में संकल्पित जल है, अब आप संकल्प लेने जा रहे हैं, उसे जल को आप थोड़ा सा अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में डालेंगे, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ में डालेंगे, ठीक है। दाहिना वाहिनी में भी यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, मैं खुद से ही रहता हूँ। तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ में उसे लोट से जल डालेंगे, सीधे हाथ में, ठीक है। और उसे जल से आप अपना नाम, स्थान, गोत्र, तिथि, समय, कौन सा पक्ष है बोलकर, और अपनी जो भी आपकी इच्छा है कि मेरी ये इच्छा है, या मुझे जब चाहिए, या मेरे घर में मेरा बच्चा या मेरा पति बीमा है, जो आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या बोलकर 3 बार लेफ्ट से राइट करके ऐसे ऐसे करके, मैंने वीडियो में बता भी रखा है आपको प्रैक्टिकल करके किस तरीके से संकल्प लेना है। 3 बार आप ऐसा करेंगे और हनुमान जी के चरणों में ऐसे उसे जल को राम जी के और हनुमान जी के चरणों में आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले गणेश जी के आप कुछ फूल भी लेंगे, लाल रंग का फूल हो या गेंदे का फूल हो, आप फूल लेंगे, उसे फूल को अक्षत को लेकर आप सब बदलेंगे। और हनुमान आप गणेश जी को बोलेंगे कि है गणपति बप्पा, नया संकल्प लेने जा रहा हूँ, और जो मैं ये 3 दिन का संकल्प ले रहा हूँ इसको निर्विघ्नम है दूर कर, मतलब नील वाइन, मतलब कोई भी इसमें रुकावट नहीं आए, और जो मेरा संकल्प है पूरा हो जाए। और यह तो फूल और अक्षत है वो गणेश जी के पास आप उनके चरणों में छोड़ देंगे, ठीक है। और आप दक्षिण के रूप में 11, 21, 51 जो भी आप रखना चाहें उसको भी रखेंगे। अब आप अपना हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करने से पहले आपको 108 बार राम नाम का जप करना है। आप माली से भी कर सकते हैं, आपके पास माला है तो, अगर आपके पास माल नहीं है तो आप राम नाम, जय सिया राम, 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 इस तरीके से बोलेंगे। हरे राम राम, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, काम से काम 2 से 3 मिनट करें। और अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो अगर जो आपके पास पुस्तक है, हनुमान चालीसा बुक होती है, उसके अंदर राम स्तुति होती है, आप राम स्तुति करेंगे या डॉक्टर स्तुति भी कर लेंगे। इतनी बड़ी जामुन स्तुति नहीं है तो टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ जब भी आप पूजा करने बैठेंगे तो आपका जो शर्मा है ना, वो भगवान में लगा चाहिए, तभी आपका संकल्प पूरा होगा, आपकी भगवान सुनेंगे। और ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में हनुमान जी तो अवतार हैं और वो अपनी सभी भक्तों की सुनता है। मेरी जिंदगी में कितने बदलाव हुए मैं आपको बता नहीं सकती, यह बिल्कुल फेक नहीं बोल रही, मैं आपको रियलिटी बोल रही हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे चेंज हुए जब से मैं हनुमान जी के शरण में आई हूँ। अब राम और नाम की स्तुति करेंगे। आप पहले दिन यानी मंगलवार को 7 बार करना है आपको हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलवार को 3 बार करना है हनुमान चालीसा का, तो मंगलवार को आपको 3 बार हनुमान चालीसा का संकल्प करना है, पढ़ना है। फिर उसके बाद 1 बार हनुमान अष्टक करना है, और फिर उसके बाद 1 बार आपको
बजरंग बाद का पाठ करना है। बजरंग बाद का पाठ उसके अंदर आपको मैंने पहले बता रखी, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है कि बजरंग बाद का पाठ क्यों पढ़ना चाहिए और किसको पढ़ना चाहिए है। थोड़ा सा वो रोस्ट हो जाते हैं कि बार बार मतलब अपना कार्य करवाने के लिए सभी लोग बजरंग बाद का पाठ का उसे करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और एक चीज मैंने यहाँ बताना थोड़ा सा मैं बता डन, जो भोजपत्र था ना, आपका भोजपत्र था, उसके अंदर आप लाल पेन से या सिंदूर, आप लाल पेन से ही लिखना, लाल पेन से या सिंदूर में चमेली का तेल मिलकर जो सिंदरी होता है, अपना जो कष्ट है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप उसे भोजपत्र पर लिखकर और उसको फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में रख देंगे आप। ठीक है, और अपना जो अपने प्रसाद वगैरह जो था आप उनको भोग लगाएंगे अपने प्रभु तो हनुमान जी को, हनुमान भैया को कई लोग भैया मानते हैं, कोई अपने पिता मानते हैं, जो भी आप मानते हैं उनको भोग लगाएंगे सभी देवी देवताओं को। और आपका पहले दिन का संकल्प पूरा होता है। यहीं पर जो भी आपसे गलती संकल्प में के दौरान गलती हो गई हो, आपने समय याचना मांग लेना और प्रभु से विनती करना कि जो भी आपके मनोकामना है वो पूर्ण करें। आपका पहले दिन का संकल्प पूरा हो गया। अब आपको बुधवार को क्या करना है, आपको बुधवार को वैसे ही भीम करनी है। से आपको जो जो किया था आपने संकल्प के दौरान वो स्वयं आपको नहीं करना, बस आपको नहा धो के या साफ सुथरा होके बैठ जाना है। 9:00 बजे टाइम आपको फिक्स रखना है। जो 9 बजे बैठे हैं तो 9:00 बजे ही बैठना है आपको, उसी टाइम बैठ जाना है। बैठने के बाद पूजा स्टार्ट करेंगे ना। अब आप संकल्प वगैरह कुछ नहीं लेंगे, आप एक धूप जलाएंगे और प्रसाद रखेंगे। प्रसाद में आपको तुलसी दोबारा रखना है, तुलसी रखना अनिवार्य है। और आपको अगले दिन बुधवार को आपको 7 बार पढ़ना है हनुमान चालीसा। पहले राम स्तुति, फिर साल भर हनुमान चालीसा, एक बार हनुमान अष्टक और एक बार बजरंग बाद। ये आपको दूसरे दिन का प्रोसेस रखना है। ठीक है, फिर आपका आया बुधवार हो गया गुरुवार को भी आप यानी थर्सडे को भी आप 9 बजे बैठेंगे। 9:00 बजे बैठकर अपना साफ सुथरा होके दिया जो जलाएंगे और उसके बाद जो भी भोग वगैरह लगाने के लिए अपने रखा है वो करेंगे। उसे दिन आपको 11 बार पढ़ना है। पहले दिन 3 बार, फिर 7 बार, फिर 11 बार, तीसरी दिन 11 बार पढ़ना है। और जब आपका तीसरा दिन हो जाएगा तो आप अपनी जो मनोकामना है आप एक बार दोबारा भगवान जी को बोल देना। बाकी तो अपने भोजपुरी से पहले लिख ही दिया था और संकल्प के दौरान भी आपने अपना जो भी विश्व था वे बोल दिया था हनुमान जी, तो हनुमान जी के पास तो वे पहुंच ही गया था। फिर आपको क्या करना है, आपका मंगलवार बुधवार वीर हो गया। शुक्रवार को सुबह नहा धो के उठाएंगे और जो आप भोजपत्र पे आपने लिखा था उसको ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में राखी आएंगे। ठीक है, और वो संकल्पित जल जो है उसको आप खुद से पी लेने। अगर आपका संकल्प खुद का है तो खुद से पहले, अगर आपने परिवार के किसी भी मेंबर के लिए रखा है संग मतलब ये संकल्प, तो उसको पिला दे वो। अगर वो मेंबर आपके पास नहीं है तो उसके नाम से उसको प्लांट में डाल दे। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो देख लीजिए आपका 101% मैं कहूंगी जो भी आपके कार्य में देरी हो रही है या नहीं बन रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान है। वीडियो काफी लंबी हो गई है, प्लीज आप इसकी नहीं करना, वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मैं इसके अंदर आजमाने हुए जो मैंने आजम रखा है, जो मेरे हाथ हुआ है मैं वो आपको वही बताती हूँ। तो आप अगर आपने यह 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो 100% में गारंटी देती हूँ जो भी आपके मनोकामना है पूर्ण होगी। मैं आपको एक चीज बार बार कहती हूँ कि आप थोड़ा सब्र रखिए। भगवान भी एक परीक्षा लेट है क्योंकि जब आपको भगवान की जरूरत पड़ती है तभी आप भगवान को याद करते हैं, अदरवाइज आप अपने चीजों में लगे रहते हैं। आपको जब भी कुछ चाहिए तो तभी आप भगवान को याद करते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। हनुमान जी के या जो भी आपके देवी देवता हैं इस दिन को आप मानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और